Hello students, myself Vijay Srivastava. Welcome to Vijay Study Week classes. तो आज के वीडियो में हम टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्लांट किंगडम में बिलोंग करता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, प्लांट किंगडम में बिलोंग करता है। सो लेट्स स्टार्ट। टेरिडोफाइट्स फाउंड इन डैम्प, कूल एंड सैडी प्लेसेस। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स के कैटेगरी में जो प्लांट्स आते हैं वो मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं डैम्प, कूल एंड सेडी प्लेसेस, मतलब छायादार जगह पे और मॉइस्ट, जहाँ पे नमी ज्यादा हो, जहाँ पे ठंडी जगह होती है, छायादार जगह होती है, वहां पे ये प्लांट्स टेरिडोफाइट्स पाए जाते हैं। They may also be found in sandy soil conditions। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता, ऐसा इनका कुछ बाउंडेशन नहीं होता कि सिर्फ मॉइस्ट सॉइल या नमी सॉइल में ही उगते हैं या सरवाइव करते हैं। ये सैंडी सॉइल में भी हो सकते हैं। सैंडी सॉइल लाइक जिसको हिंदी में बोलते हैं बलुई मिट्टी। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, यहाँ पे होता है कि ड्राई कंडीशन होती है, इतना ज्यादा पानी सॉइल में नहीं रुकता है, तो ये टेरिडोफाइट्स वहां उस कंडीशन में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, they include ferns and horsetails and have medicinal purposes, and soil binders, also frequently grown as ornaments. They are the first terrestrial to possess vascular tissues, xylem and phloem। ठीक है, तो इनका जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगी, तो इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका इन जो प्लांट बॉडी होती है उसमें फर्न्स होते हैं एंड उसकी जो लीफ स्ट्रक्चर होता है वो लाइक अ हॉर्स टेल होता है। ठीक है, घोड़े की पूंछ की तरह होता है। एंड इसका मेडिसिनल पर्पस होता है। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनको फॉर मेडिसिन के लिए भी यूज किया जाता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। एंड इनको सॉइल बाइंडर्स भी कहा जाता है। जैसे कि बहुत सारी जगह पे क्या होती है कि जो मिट्टी है वो कट कट के नदी में जाती है, तो उसके किनारे, नदी के किनारे इनको लगाया जाता है एज अ सॉइल बाइंडर्स, जिससे ये क्या करते हैं कि वो मिट्टी को दहने नहीं देते, नदी में बहने नहीं देते हैं और उसको पकड़ के रखते हैं। ऐसे सॉइल बाइंडर्स इनको बोला गया है। ऑल्सो फ्रिक्वेंटली नोन एज ऑर्नामेंट्स और फॉर डेकोरेशन पर्पस। इन ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये दिखने में बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, एज अ ऑर्नामेंट्स, एज अ डेकोरेशन इनको यूज किया जाता है। दे आर द फर्स्ट टेरेस्टेरियल टू possess vascular tissues। ठीक है, ये ऐसे टेरेस्टेरियल प्लांट्स हैं, ठीक है, जो रहते तो लैंड पे है, सरवाइव लैंड में करते हैं, सॉइल में करते हैं, बट इनको अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर मीडियम की जरूरत होती है, तो इनको बोलते हैं टेरेस्टेरियल प्लांट्स। ठीक है, तो ये पहले ऐसे टेरेस्टेरियल प्लांट्स हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज होता है। इससे पहले जो हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स पढ़ा था वहां क्या था, वहां था कि नॉन वेस्कुलर टिश्यूज, बट यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है कि वाटर को स्टोर करता है और रूट में होता है। एंड देन फ्लोएम, ये भी कैसा टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू है, और मोस्टली स्टेम में पाया जाता है, प्लांट्स के स्टेम में पाया जाता है, जहाँ पे ये खाने को या जो प्लांट्स खाना बनाते हैं उनको स्टोर करके रखता है। तो ये होते हैं प्लांट्स के वेस्कुलर टिश्यूज, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट, प्लांट बॉडी इज a sporophyte differentiated into true root, stem, and leaves, and possesses a well differentiated vascular tissue. Sporophytes bear sporangia subtended by sporophylls. Sporangia produces spores by meiosis which germinate to produce the प्रोथैलस। ठीक है, तो जो प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइट्स की, वो कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है। ठीक है, और जैसे कि
इनमें ट्रू रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में ऐसा नहीं था, वहां पे फॉल्स रूट स्टेम्स लीव्स होते थे, बट टेरिडोफाइट्स में ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स होते हैं। ऑल्सो यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज भी होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में नॉन वेस्कुलर टिश्यू थे। एंड इनके जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो स्पोरेंजिया बियर करते हैं, जिसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, जिसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं एंड बाय मियोसिस। और जब पहले तो स्पोर्स डिप्लॉयड होते हैं एंड आफ्टर मियोसिस वो जर्मिनेट होके एक प्रोथैलस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिसमें राइजोइड्स होते हैं जो कि सबस्ट्रेटम से या किसी सरफेस से जुड़ा होता है। वो सबसे निचले भाग को, टेरिडोफाइट्स के सबसे निचले भाग को, जिसमें राइजोइड्स निकलते हैं जो कि सबस्ट्रेटम या किसी सरफेस से निकलने टेरिडोफाइट्स को जुड़े रहने के लिए हेल्प करता है, उस सबसे निचले भाग को बोलते हैं प्रोथैलस। क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो ये है हमारा फर्न, इसको फर्न बोलते हैं, जो कि टेरिडोफाइट्स का ऑर्गेनिज्म है या कैटेगरी में आता है टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लाइक अ ऑर्नामेंट प्लांट है, इसको हम डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो रूट्स है इनको बोलते हैं राइजोइड्स, और जो सब ये इसके ऊपर जो इनका सबस्ट्रेटम होता है इसको बोलते हैं थैलस, ठीक है। स्टेम्स ज्वाइनिंग रूट्स एंड लीव्स, ठीक है। ये लीव्स हैं जो कि कैसी हैं? हॉर्न टेल्स हैं। कैसी हैं? सॉरी, हॉर्स टेल्स की लाइक हैं, घोड़े के पूंछ की तरह है, इसलिए इसको हॉर्स टेल्स बोलते हैं और इनको फर्न्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है ना फर्न लीफ, इसको फर्न्स भी बोलते हैं और इस पूरे प्लांट को फर्न बोलते हैं। अभी इसका हम एक्चुअल डायग्राम आपको दिखाते हैं, ठीक है। और ये जो लीव्स होती हैं ये स्पोर्स बियर करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। तो एक्चुअल में जो फर्न का प्लांट होता है, ठीक है, वो ऐसा दिखता है। ये टेरिडोफाइट का कैटेगरी है, ठीक है। ये क्या है? फर्न के प्लांट है और ये फर्न की लीव्स हैं। अभी मैंने जैसे दिखाया, तो ये एक्चुअल इमेज है। एंड ये फर्न लीफ के ऊपर स्पोर्स प्रेजेंट है जो कि रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो फर्न लीव्स होते हैं उनमें इस तरीके से स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर मियोसिस ये जर्मिनेट करके एक फुल प्लांट बनाते हैं, फुल फर्न प्लांट बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये लीव्स पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Most of them are homosporous, similar kind of spores. Some others may be heterosporous, macro and micro spores, ठीक है। तो इनके जो स्पोर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है होमोस्पोरस, ठीक है। होमोस्पोरस मतलब जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हो, होमो, होमो मतलब क्या होता है? सेम। स्पोरस मतलब सेम टाइप के, सेम काइंड्स के स्पोर्स, ठीक है। तो ये स्पोर्स कैसे हो सकते हैं? दोनों ही मोटाइल हो सकते हैं, दोनों ही नॉन मोटाइल हो सकते हैं, दोनों ही सिमिलर इन साइज हो सकते हैं। बट इन हेट्रोस्पोरस ये जो स्पोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है, अलाइक होते हैं। ये एक मोटाइल हो सकता है, एक नॉन मोटाइल हो सकता है, एक लार्ज हो सकता है, एक स्मॉल हो सकता है। तो इस तरीके से जो टेरिडोफाइट्स के जो स्पोर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, होमोस्पोरस एज वेल एज हेट्रोस्पोरस। नाउ नेक्स्ट, the pteridophytes are further classified into four classes, that is Psilopsida, Lycopsida, स्पेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, ठीक है। तो जो टेरिडोफाइट्स के ये फोर क्लासेस हैं, ये आप याद रखना आपके सिलेबस में। बस ये फोर क्लासेस के नाम दिए हैं, इसके डिटेल्स में आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको बस इसके फोर क्लासेस के नाम याद रखने हैं। साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल है साइलोटम, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल है सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, स्पेनोप्सिडा का एग्जाम्पल है इक्विसेटम एंड टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल है ड्रायोपेट्रिस, पेट्रिस एंड एडिएंटम, ठीक है। तो ये थी सारी टेरिडोफाइट्स के
क्लासेस, ठीक है, और ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये भी आप लोगों ने देखा कि ये ब्रायोफाइट से कैसे अलग है, कैसे डिफरेंट है। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो हमें समझ में आ गया कि टेरिडोफाइट्स में बाई स्पोर्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है देखते हैं। ये साइकिल दे रखा है यहाँ पे, लाइफ साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं एज वेल एज मेल गैमेटोफाइट, ये दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट का जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको बोलते हैं आर्किगोनियम, एंड मेल गैमेटोफाइट का जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको बोलते हैं एंथेरिडियम। देन आर्किगोनियम में क्या होता है, एग रहता है। देन एंथेरिडियम में क्या रहते हैं, स्पर्म्स रहते हैं, स्पर्म्स भी बोलते हैं, और एज वेल एज एंथ्रोजॉइड बोलते हैं। ये दोनों ही एन नंबर होते हैं, मतलब दोनों ही हैप्लॉइड्स होते हैं। देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक जाइगोट बनता है। तो जाइगोट कैसा बनता है, डिप्लॉइड बनता है, दैट इज 2n। देन फर्दर ये मैच्योर होके एम्ब्रियो बनता है 2n। देन फर्दर ये मैच्योर होके क्या बनाता है, मार्सिलिया, ठीक है, मार्सिलिया, जो कि 2n होता है, डिप्लॉइड बनता है, ठीक है। मार्सिलिया कैसा बनता है, डिप्लॉइड बनता है। एंड देन इसमें स्पोरोकार्प होते हैं। स्पोरोकार्प मतलब ऐसे कप्स, फ्रूटिंग हमारी स्पोरोकार्प हमारी होती है फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, जो कि डिप्लॉयड होती है, और इसको कैप्सूल फॉर्म में भी होती है और बर्ड फॉर्म में भी होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, स्पोरोकार्प में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, एंड आफ्टर मियोसिस, फिर स्पोर्स में मियोसिस होता है। मियोसिस, आफ्टर मियोसिस, तो स्पोरोकार्प में स्पोर का फॉर्मेशन होता है आफ्टर मियोसिस। तो यहाँ पे ये स्पोर्स कैसे होते हैं, होमो स्पोरस भी हो सकते हैं और हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। तो होमोस्पोरस तो हम आसानी से समझ जाएंगे, हम हेट्रोस्पोरस समझते हैं कि कैसे हेट्रोस्पोरस होंगे। तो मान लेते हैं कि एक स्पोर जो फॉर्मेशन हुआ आफ्टर मियोसिस वो हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम। जैसे कि माइक्रो यहाँ पे लिखा है, माइक्रो मतलब स्मॉल इन साइज, एंड मेगा स्पोरेंजियम मतलब लार्ज इन साइज। देन तो माइक्रोस्पोरेंजियम से हमको क्या मिलता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है, एंड मेगा स्पोर से मेगा स्पोर मदर सेल बनता है। एंड देन मियोसिस होता है, मियोसिस के बाद ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर बनाएंगे, जो कि हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। यहाँ तक जब तक मदर सेल थी तब तक डिप्लॉइड थे। जब इनमें मियोसिस हुआ, ठीक है, तब इनका जो स्पोर फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। एंड जो मेगा स्पोर मदर सेल थी उसने हैप्लॉइड नंबर ऑफ मेगा स्पोर्स बनाए, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मतलब स्मॉल सेल, मेगा स्पोर मतलब लार्ज स्पोर्स। तो इस तरीके से ये क्या है, ये हो गया हिट्रोस्पोरस, ठीक है। हिट्रोस्पोरस फर्दर क्या बनाते हैं, गैमीटोफाइट बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लाइफ साइकिल ऑफ टाइडोफाइट्स भी समझ में आ गया, एज वेल एज लाइफ साइकिल ऑफ हिट्रोस्पोरस भी समझ में आ गया। तो ये यहाँ तक हमारा था टाइडोफाइट्स, ठीक है। तो टाइडोफाइट्स भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स एंड देन जिम्नोस्पर्म्स, एंड देन हमारा प्लांट किंगडम जो टॉपिक है वो ओवर हो जाएगा। सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फर्दर अपडेट्स एंड फॉर द फर्दर वीडियोस, ठीक है। एंड also note down the notes which are given here. Thanks for watching.